नमस्कार। आज भारतीय कृषि के भविष्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना पर बात करते हैं। एक ऐसी महायोजना जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारे देश के खेतों और किसानों की किस्मत बदल सकती है। चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। तो भारतीय कृषि में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक नई महायोजना आ गई है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये पीएम धन धान्य कृषि योजना है क्या? मतलब इसका असली मकसद क्या है और ये काम कैसे करेगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले इस नई कृषि योजना की नींव को समझते हैं। आखिर ये योजना है क्या और ये आई कब? तो ये जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है, जिसे शॉर्ट में PMDDKY भी कह रहे हैं, ये असल में केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव पहल है। इसके 3 मेन मकसद हैं। पहला, खेतों की पैदावार बढ़ाना। दूसरा, सस्टेनेबल खेती, मतलब ऐसी खेती जो लंबे समय तक चले और पर्यावरण के लिए भी अच्छी हो, उसे बढ़ावा देना। और तीसरा, ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीवन स्तर सुधारना। इन सबको मिला के भारतीय कृषि का कायापलट करना ही इसका असली लक्ष्य है। और देखिए, ये योजना कोई रातों रात नहीं आ गई। इसकी घोषणा सबसे पहले केंद्रीय बजट 2025-26 में हुई थी और फिर इसी साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे हरी झंडी दिखा दी। तो मतलब ये एक बिल्कुल ताज़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अब आते हैं इस योजना के मिशन पर। आखिर इसे लाया क्यों गया है? वो कौन सी बड़ी दिक्कतें हैं जिन्हें हल करने के लिए इसे बनाया गया है? तो देखिए, इस योजना का मिशन 4 बड़े खंभों पर खड़ा है। पहला, खेतों की पैदावार बढ़ाना। दूसरा, टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना। तीसरा, गांवों में लोगों की रोजी रोटी बेहतर करना। और चौथा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी किसानों को सिर्फ एक दो नहीं बल्कि अलग अलग तरह की फसलें उगाने के लिए तैयार करना। ठीक है, लक्ष्य तो बड़े हैं, लेकिन इन्हें हासिल कैसे किया जाएगा? इसके लिए योजना 3 खास चीजों पर फोकस करेगी। 1, सिंचाई की सुविधाएं सुधारना, ताकि पानी की किल्लत न रहे। 2, फसल कटाई के बाद स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, जिससे अनाज बर्बाद न हो। और 3, किसानों के लिए खेतीबाड़ी का कर्ज लेना और आसान बनाना। तो अब तक हमने क्या और क्यों तो समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये योजना जमीन पर काम कैसे करेगी। मतलब इसका बजट कितना है, कौन कौन से इलाके इसके दायरे में आएंगे और इसकी पूरी रणनीति क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। इस योजना के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बजट रखा गया है, 24,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि अगले 6 सालों तक हर साल इतनी रकम खर्च की जाएगी। सोचिए, ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि सरकार इस योजना को लेकर कितनी गंभीर है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ? पूरे देश में? नहीं, योजना का ध्यान सिर्फ 100 जिलों पर होगा। ये वो जिले हैं जिन्हें खेती-बाड़ी के मामले में पिछड़ा हुआ माना गया है। तो ये एक फोकस्ड अप्रोच है, ताकि पैसा और मेहनत ठीक वहीं लगे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो फिर इन 100 जिलों को चुना कैसे जाएगा? इसके लिए 3 मोटी-मोटी बातें देखी जाएंगी। पहली, जहां प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। दूसरी, जहां फसल की सघनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है। और तीसरी, जहां किसानों को लोन मिलने के हालात औसत से भी खराब हैं। मतलब साफ है, जहां उत्पादन कम है और किसानों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इसकी रणनीति पर आते हैं, जो काफी दिलचस्प है। इसे लागू करने का तरीका नीति आयोग के कामयाब आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल से लिया गया है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि ये कोई अकेली नई योजना नहीं है। असल में ये 11 अलग-अलग मंत्रालयों की 36 पहले से चल रही योजनाओं को एक साथ जोड़ देती है। जरा सोचिए, 36 बिखरी हुई योजनाओं को एक जगह लाकर एक मजबूत सिस्टम बनाया जा रहा है। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, कोई भी योजना कागज पर तो बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन उसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि उसे लागू कैसे किया जाता है। मतलब अब बात होगी गवर्नेंस की। आधिकारिक तौर पर तो ये योजना राज्यों के साथ साझेदारी पर जोर देती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी छिपा है। और असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या ये साझेदारी सिर्फ नाम के लिए होगी, जिसमें सारा कंट्रोल और पैसा केंद्र सरकार का होगा? या फिर
इसका मतलब ये होगा कि राज्यों पर एक नया आर्थिक बोझ डाल दिया जाएगा और उन्हें भी अपनी जेब से अच्छा खासा पैसा और संसाधन लगाने होंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या पीएम धनधान्य कृषि योजना सच में एक सहकारी साझेदारी बनेगी, या फिर इसका ये जो टॉप डाउन वाला तरीका है वो राज्यों के खजाने पर एक नया बोझ बनकर रह जाएगा? इस एक सवाल का जवाब ही शायद भारतीय कृषि का आने वाला कल तय करेगा।